कि मेरे चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। भाई किसी की मर्जी के मुताबिक नजर आने की कर्पूरी ठाकुर को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वो हीरा है कि कोयले की खदान में भी पहचाने जा सकते हैं। दोस्तों, कोई इंसान कितना बड़ा है, कोई आदमी कितना बड़ा है, आपको मैं बता दूं, ये नापने का कोई तरीका नहीं होता। इसकी कोई यूनिट नहीं होती कि कोई इंसान कितना बड़ा है चरित्र में, कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई पैमाना नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर अगर मैं बात करूं तो लोगों के पास एक ही पैमाना नजर आता है इसे नापने का, इसे संदर्भित करने का, इसे सोचने का। बस एक ही तरीका है कि उस इंसान की महफिल में कितने करोड़पति लोग हैं, कितने बिजनेसमैन लोग हैं, कितने पॉलिटिशियन हैं और कितने बॉलीवुड एक्टर्स हैं। कहने का मतलब है वो इंसान उतना ही बड़ा होगा जितना उन लोगों के पास जितने ज्यादा करोड़पति लोग होंगे उसकी महफिल में। ये एक तरीका है। ये बिल्कुल ऐसे सोचिए कि घरों के आगे नाम थे, नाम के आगे ओहदे, बहुत तलाश किया मगर कोई आदमी ना मिला। तो दोस्तों यहां पर कोई आदमी अभी तक नहीं मिल पाया है, सिर्फ उसका ओहदा, उसका नाम, कोई इंसान कितना बड़ा है, बस यही तरीका है। आप खुद सोचिए, क्या ये तरीका बिल्कुल ठीक है? ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो छोटा है इसलिए वो बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है खुद को। नहीं तो ओहदा ओहदा लिखने की जरूरत क्या है, महफिल में बड़े लोगों को आमंत्रित करने की जरूरत क्या है? लेकिन ये दिखावा है, लेकिन दिखावे से ही पता लगता है कि वो इंसान बड़ा है, लेकिन वो दरअसल छोटा है क्योंकि वो बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए, लेकिन इसी को दूसरे कोण से देखिए। एक ऐसी शख्सियत पर आपकी नजर डलवाना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्तित्व पर, एक ऐसे व्यक्तित्व की जिंदगी पर आपकी नजर डलवाना चाहता हूं जो दिखावे से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम है गरीबों के मसीहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के 2 बार के सीएम थे। दोस्तों उन्हीं की जिंदगी से एक पहलू काट करके मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों उनकी जिंदगी से एक घटना आपके सामने रखता हूं, क्योंकि पूरी जिंदगी को मैं अपने लफ्जों में समेट पाऊं ऐसी मेरे लफ्जों में कोई भी ताकत नहीं है। पूरी बायोग्राफी को मैं शायद नहीं समेट पाऊं, और कोई भी कलम भी ऐसी नहीं है जो पूरी बायोग्राफी उनकी समेट पाए, पूरे चरित्र को दर्शा पाए। आपके सामने रखता हूं कि उनका जीवन कितनी ज्यादा सादगी से भरा हुआ था। तो दोस्तों उस समय की बात है जिस समय कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम हुआ करते थे और उनकी बेटी की शादी थी। अब बेटी की शादी उनके मुख्यमंत्री के काल में ही हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी की जिद के आगे उन्होंने अपनी बेटी की शादी पितौंजिया गांव में की, जो कि उनका पैतृक निवास था, उनका पैतृक ग्राम था। तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं हुई कि भाई ठीक है, इसके साथ ही पत्नी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरी बेटी की शादी भी हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी चीज यहां पर आपको समझने की जरूरत है। ये बड़ी चीज नहीं है कि उन्होंने गांव में ये शादी की, बड़ी चीज ये है कि उन्होंने किसी भी नेता को आमंत्रित नहीं किया, किसी भी साथी को आमंत्रित नहीं किया, किसी भी विधायक को आमंत्रित नहीं किया, किसी सांसद को आमंत्रित नहीं किया, किसी सेलिब्रिटी को आमंत्रित नहीं किया, किसी भी पॉलिटिशियन को आमंत्रित नहीं किया। वो चरित्र के बड़े थे तो बड़े लोगों को बुला करके फायदा क्या है, क्योंकि उनका तराजू दोस्तों बिल्कुल अलग है, उनके नापने का बिल्कुल तरीका अलग है। वो इस चीज से नहीं नापते कि किसी इंसान के पास कितना पैसा है, वो ये देखते हैं किसी इंसान के पास कितना चरित्र भरा हुआ है। उनके पास एक ही तरीका है कि चरित्र कितना भरा हुआ है। दोस्तों यहां तक कि शादी के दौरान वो अपनी सुरक्षा कर्मियों को भी हटा देते हैं। आप कुछ सोचिए कि कर्पूरी ठाकुर जैसे संयमवादी और दोस्तों समाजवादी, सहनशील और सादगी वाले इंसान के लिए सुरक्षा की जरूरत क्या है? सुरक्षा की जरूरत तो उनको होती है जिन्हें खतरा हो, लेकिन उन्हें तो कोई खतरा था ही नहीं। वो तो उस जगह पर कदम रखते थे बिल्कुल संघर्ष के बीचों बीच, जहां पर संघर्ष सबसे ज्यादा हो वहीं पे कर्पूरी ठाकुर का कदम रखा जाता था। तो उनके अंदर जो निडरता थी, निर्भीकता थी, वो शायद ही किन्हीं लोगों में देखने को मिलती है। और वो यहां तक कि दरभंगा के एयरपोर्ट पर हवाई जहाज को बैन कर देते हैं। कि बैन क्यों कर देते हैं उस दौरान? वो चाहते हैं कि कोई भी नेता मेरी बेटी की शादी में आमंत्रित नहीं हो, क्योंकि उन्हें पहचानने के लिए शुद्ध जौहरी की जरूरत होती है, शुद्ध आदर्श की जरूरत होती है। सोने को कौन पहचान पाएगा? असली जौहरी। और कौन पहचानेगा सोने को? और कौन पहचानेगा आदर्शवादी नेता को? जो खुद आदर्श से परिपूर्ण हो, जो खुद बढ़िया समाज सेवी हो, वही तो पहचान पाएगा। और कौन पहचान पाएगा? वो चरित्र में थे तो बड़े लोगों को बुलाने की जरूरत भी क्या थी वहां पर?
अब कुछ लोगों ने उनसे शिकायत की, उनके साथियों ने और विधायकों ने शिकायत की कि भाई आपने अपनी बेटी की शादी में हमको बुलाया नहीं, इतनी सादगी की भी क्या जरूरत है। तब मुझे एक शेर याद आता है वसीम बरेलवी का कि मेरे चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। भाई किसी की मर्जी के मुताबिक नजर आने की कर्पूरी ठाकुर को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हीरा है कि कोयले की खदान में भी पहचाने जा सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए शुद्ध जौहरी की जरूरत होती है, शुद्ध आदर्श की जरूरत होती है। सोने को कौन पहचान पाएगा? असली जौहरी। और कौन पहचानेगा सोने को? और कौन पहचानेगा आदर्शवादी नेता को? जो खुद आदर्श से परिपूर्ण हो, जो खुद बढ़िया समाज सेवी हो, वही तो पहचान पाएगा। और कौन पहचान पाएगा? जैसा कि मैंने कहा था कि तेरे चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाएं कैसे। उनके चेहरे से क्या जाहिर था? उनके चेहरे से जाहिर थी ईमानदारी, उनके चेहरे से जाहिर थी सादगी, उनके चेहरे से जाहिर थी सच्चाई। तो और क्या जाहिर करना था दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज। तो दोस्तों, जय भीम, जय नंद और जय कर्पूरी।